सबसे पहले लिशमानियासिस हेमोफ्लैजेलेट है, ठीक है। जूनोटिक डिजीज़ कॉज करता है। ड्रॉग्स, फॉक्सेस, चिकल्स इसका कैरियर है, ठीक है। और काला आज़ार इंडिया में अभी देख, लिशमानिया के बहुत सारे टाइप्स है। लिशमानिया, डोनोवेनी क्या कहते हैं, काला आज़ार। ब्लैक फीवर, ब्लैक वाटर फीवर अलग रहता है, ब्लैक फीवर अलग रहता है, ठीक है। अब ये वेक्टर क्या है, सैंड फ्लाई ना। और सैंड फ्लाई का नाम फ्लेबोटोमस आर्जेंटिप्स, ठीक है। फ्लेबोटोमस आर्जेंटिप्स। अभी लिशमानिया ट्रॉपिका ट्रॉपिका क्या करता है, ट्रॉपिका सी आता है इसके अंदर। तो क्यूटेनियस लिशमानियासिस कॉज करता है। इट इज़ नॉन डेंजरस वेक्टर सैंड फ्लाई, ठीक है। और लिशमानिया ब्राजीलेंसिस क्या आता है, म्यूकोक्यूटेनियस, मतलब स्किन भी करता है और अपना अंदर की स्किन के फोल्ड्स भी करता है, ठीक है। और लिशमानिया और ये लिशमानिया मैक्सिकाना, ये भी क्यूटेनियस करता है। क्यूटेनियस कौन सा करता है, लिशमानिया मैक्सिकाना, उसमें भी सी आता है, तो लिशमानिया मैक्सिकाना। लिशमानिया ब्राजीलेंसिस में बी फॉर म्यूकोक्यूटेनियस है, ठीक है, म्यूकोक्यूटेनियस है। और लिशमानिया ये जो था ट्रॉपिकाना जूस होता है ना, ट्रॉपिकाना, ठीक है। ट्रॉपिकाना से म्यूकोक्यूटेनियस नहीं होता, क्यूटेनियस होता है। म्यूकोक्यूटेनियस ब्राजीलेंसिस से होता है, ठीक है। अभी सैंड फ्लाई है, ये काला आज़ार कॉज करता है। सैंड फ्लाई बहुत सारी चीज़ें कॉज करता है। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म लिशमानिया का अपन कैसे याद कर रहे थे, LAP लैब, तो अपना प्रोमास्टिगॉइड, ठीक है। प्रोमास्टिगॉड क्या करता है और एमास्टिगॉड क्या करता है। एमास्टिगॉड ए फ्लैजिलेटेड रहता है, ठीक है। और प्रोमास्टिगॉड जो रहता है वो फ्लैजिलेटेड रहता है, ठीक है। अभी ये जो एमास्टिगॉड फॉर्म है ये अपनी बॉडी में रहता है और ये डायग्नोस्टिक फॉर्म रहता है। क्या रहता है, डायग्नोस्टिक फॉर्म इन ह्यूमन। ये क्या रहता है, प्रोमास्टिगॉड, ये अपना इन्फेक्टेड फॉर्म रहता है इन ह्यूमंस, ठीक है। ये अपना फ्लैजिलेटेड रहता है। और इसका अभी न्यूक्लियस एमास्टिगॉड है तो इसका न्यूक्लियस बड़ा रहेगा और इसका न्यूक्लियस छोटा रहेगा। और ये अपने रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स में दिख जाएगा और ये अपना एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म मतलब इंसेक्ट के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर अपना अभी देख ब्लेफरोब्लास्ट और करके और एक चीज़ है जो बनाता है पैराबेसल बॉडी और ब्लेफरोब्लास्ट जो है वो बनाता है काइनेटोप्लास्ट, ठीक है। काइनेटोप्लास्ट हमेशा अपना फ्लैजेला की तरफ रहता है, ठीक है। ये हुआ, ये काइनेटोप्लास्ट और राउंड ओवल बॉडी। ये अभी सबसे डायग्नोस्टिक फीचर कैसा लगा, अगर माइक्रोफेज है तो इसके अंदर ये एमास्टिगॉड की बॉडीज़ है, मतलब बहुत सारे एमास्टिगॉड दिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। और उसको LD बॉडीज़ भी बोलते हैं। अभी पैथोजेनेसिस, प्रोमास्टिगॉड कहाँ से आया, इंसेक्ट से आया। इंसेक्ट ने ट्रांसमिट किया ह्यूमन को ट्रांसमिट किया तो ह्यूमन के अंदर प्रोमास्टिगॉड जो है वो 12 से 24 घंटे में बन गया एमास्टिगॉड, ठीक है, एमास्टिगॉड। फिर एमास्टिगॉड को आया वापस से मच्छर लेने आया एमास्टिगॉड को उसने चेंज टू प्रोमास्टिगॉड इन मिडगट, मल्टीप्लाई बाय लॉन्जिट्यूडिनल फिशन, ठीक है। और सून माइग्रेट टू फोरगट, ठीक है। मिडगट में मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फिशन के थ्रू और फिर फोरगट में आ जाता है। और फिर कितने घंटे लगते हैं उसको, 4 to 18 आवर्स लगते हैं, 4 to 18 डेज लगते हैं, 4 to 18, 4 से लेके 18 दिन, ठीक है, 4 से लेके 18 दिन। अभी क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लिनिकल फीचर। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 6 महीना। क्लिनिकल फीचर में इसको क्या रहेगा, ब्लैकेंड स्किन रहेगा, स्केली स्किन रहेगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली और अपने को फीवर दिखेगा। फीवर का अब्रप्ट ऑनसेट, हाई ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, वीकनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ दिखने वाली है। लिम्फेडिनोपैथी दिखेगा, ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी, हाइपर पिगमेंटेशन सीन इन इंडियन पेशेंट। और कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है, इंटेस्टाइनल हेमरेज। क्यों होता है इंटेस्टाइनल हेमरेज, बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया, मतलब एनीमिया भी रहेगा और प्लेटलेट भी कम रहेगा और WBC भी कम रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के जो इंटरनल हेमरेज, जो सेकेंडरी बैक्टीरिया सीमा, WBC कम रहेगा तो बैक्टीरिया सीमिया भी हो जाएगा, ठीक है।
और फिर सबसे एडवांस केसेस में पीडियालिडिमा और असाइटिस होता है। एडवांस केसेस में पीडियालिडिमा और असाइटिस होता है, ठीक है। लिशमानिया जो है वो नोडुलर लेजन कॉज करता है, ठीक है। इसके लिए नोडुलर लेजन कॉज करता है। पोस्ट काला अज़ार डर्मल लिशमानियासिस, डर्मल लिशमानियासिस, पोस्ट काला अज़ार डर्मल लिशमानियासिस जो रहता है उसमें क्या रहता है, पहले हाइपोपिगमेंटेड फेस रहता है, मैक्यूल्स, आर्म, ट्रंक, देख फिर पहले मैक्यूल रहता है, पहले फेस में जाएगा, फिर आर्म्स और ट्रंक में जाएगा, फिर वो नोडुलर बनता है। पहले पतला सा रहता है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस सबसे पहले हमें स्पेसिमेन चाहिए। लैब डायग्नोसिस के लिए स्पेसिमेन कहाँ से मिलेगा, स्प्लीन एस्पिरेट करना पड़ेगा या बोन मैरो एस्पिरेट करना पड़ेगा तो मिलेगा। बोन मैरो एस्पिरेट करना आसान है, स्प्लीन एस्पिरेट करना बहुत रिस्की है, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेंगे, जो भी है बायोप्सी करेंगे और फिर माइक्रोस्कोपी में मालूम पड़ जाएगा, माइक्रोफेज के अंदर ये अपना एलडी बॉडीज़ दिख जाएगी, ठीक है। और ये अपना माइक्रोस्कोप प्रोमास्टिगोट के लिए NNN कल्चर करते हैं, प्रोमास्टिगोट के लिए, ठीक है, NNN कल्चर, ठीक है। और अपना इसका याद है NEST, ठीक है। NNN मतलब नोवी मैकनियल निकोल मीडियम, नोवी मैकनियल निकोल मीडियम, टॉबी मीडियम, बस इतना याद रख। सीरोलॉजी के लिए एलाइजा और रैपिड टेस्ट, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, डायरेक्ट हाँ अग्लूटिनिन टेस्ट, इस नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में CBC, एलिवेटेड लिवर प्रोटीन, लिवर एंजाइम्स, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइपर ग्लोबिन गामा ग्लोबिनेमिया, उसे मालूम पड़ता है एल्डिहाइड टेस्ट और एंटीमोनी टेस्ट, चोपड़ा एंटीमोनी टेस्ट, ठीक है।